हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, जबकि चौड़ाई उसकी 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जबकि आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हमें किसी भी राशि में परिवर्तन की दर किसी दूसरी राशि के सापेक्ष पूछे तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। अवकलज के अनुप्रयोग, और इसमें कैसे निकालेंगे? देखो, परिवर्तन की दर तो हम लोग जानते हैं कि जब भी डी वाई बटा डी एक्स निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि वाई में परिवर्तन की दर, वाई में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, इसका उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला है कि एक आयत है, तो यहाँ पे देखो हम लोग आयत बना लेते हैं। आयत में दो भुजाएं समान होती है आमने सामने की, और देखो इसको हम लोग चौड़ाई बोल देते हैं, जिसको b से निरूपित कर देते हैं। इसको लंबाई बोल देते हैं, इसको l से निरूपित कर देते हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। अब देखिए, यहाँ से हम लोग चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई इसकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसको। और लंबाई इसकी 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 7 सेंटीमीटर इसको लिखेंगे। और यहाँ पे देखो आयत की लंबाई यहाँ पे भी लिख देते हैं। आयत की लंबाई एल से हमने जो निरूपित किया है, एल बराबर में 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसी तरह आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई ये अपने पास कितनी दे रखी है, इसको हमने b से निरूपित किया और ये 8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें देखो लंबाई में परिवर्तन की दर भी दे रखी है, तो dl बटा dt, लंबाई में परिवर्तन की दर। यहाँ पे देखो लंबाई घट रही है, इसका मतलब ये ऋणात्मक आएगा और 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, इस तरह से ये दे रखी है। इसी तरह चौड़ाई में परिवर्तन की दर db बटा dt से आ जाएगा, और चौड़ाई बढ़ रही है इसलिए ये धनात्मक से आ जाएगा 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और हमें इसका क्षेत्रफल के बारे में जो है बोला है। तो देखो, आयत के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपने पास लंबाई गुणा में चौड़ाई, अर्थात जो हमने माना है यहाँ से l गुणा में b, इस तरीके से आ जाएगा। और साथ ही साथ हमें निकालना क्या है, इस क्षेत्रफल को मैं a से निरूपित कर देता हूँ। देखियो यहाँ से ये a से मैंने निरूपित कर दिया। अब यहाँ एक इसके बराबर दे रखा है, l गुणा b के बराबर दे रखा है, और हमें निकालना है dA बटा dt, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें निकालनी है। अब देखिए, दोनों तरफ हम लोग t से अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dA बटा dt तो यहाँ से बन जाएगा, और ये गुणा के रूप में है। तो जब भी हम लोग दो फलन गुणा के रूप में होते हैं उनका अवकलन करते हैं, तो पहले फलन को इसी तरह रखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, पहले का अवकलन करते हैं और दूसरे को इसी तरह रखते हैं। इस तरह से इस पूरे का अवकलन हो जाएगा। तो l को इसी तरह रखेंगे, b का अवकलन हो जाएगा तो db बटा dt ये बन जाएगा, प्लस l का अवकलन हो जाएगा dl बटा dt, और b को इसी तरह रखेंगे। तो देखिए आगे हम लोग इसको जो सवाल में दे रखा है उसको लाते हैं। dA बटा dt, यहाँ पे l का मान कितना दे रखा है, l का मान था 7 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। फिर dB बटा dt का मान 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के बराबर था, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, प्लस dl बटा dt का मान माइनस में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो माइनस में 3 आ जाएगा। और b का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे b का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 8 के बराबर। इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो dA बटा dt बराबर हो जाएगा, चूंकि इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर की घात 2। यहाँ पे 7 चौक 28 ये बन जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 3 24, माइनस का 24 ये बन जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे 4 आने वाला है, और जो कि धनात्मक है, इसकी इकाई की मैं बात करूँ, यहाँ पे ये देखो केवल प्लस का ही आने वाला है। इसकी इकाई की अगर मैं बात करूँ तो इकाई हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन धनात्मक हो रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, और कितनी दर से बढ़ रहा है, 4 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।